बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। एक बुज़ुर्ग से नौजवान ने कहा कि कोई नसीहत करें। बुज़ुर्ग ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि कोशिश करना कि कभी कोई तुम्हारी अल्लाह ताला से शिकायत ना करे। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। पंजाब हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी का मनसूबा काबिल तकलीद, जबकि हुकूमत IT के शोबे की तरक्की और मैशियत के इस्तेहकाम के लिए कोशा। नौजवानों की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सलमान गनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमान गनी साहब, पंजाब हुकूमत का जो सब्सिडी का ऐलान किया गया है बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है और यकीनन एक रिलीफ मिलेगा आवाम को। एक तो उमर, आपने जो अच्छी बात कही है सर कि अगर ये खौफ हो कि कोई शख्स आपकी अल्लाह ताला से कोई शिकायत ना करे, अगर ये खौफ लोग अपने दिल पे उठा लें तो आपका मुआशरा अमन का गहवारा बन सकता है। दूसरी बात देखें, पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है सब्सिडी का 45 अरब की सब्सिडी 2 माह के लिए, ये बिजली का इशू एक बड़ा इशू है और ये तब से इशू बना है जब हमारी माजी की एक हुकूमत ने पेट्रोलियम को, गैस को, बिजली को, इन सब को मुंसलिक कर दिया IMF की अप्रूवल के साथ। और फिर वो जाते जाते आपको याद होगा कि पेट्रोलियम में और बिजली की कीमतों में रिलीफ दे गए, जिससे एक जो मुआहदा था पाकिस्तान के साथ वो डिस्टर्ब हुआ। वो जो एक मुआहदे पे असरअंदाज होने की उन्होंने कोशिश की और फिर उनके याद करें एक मिनिस्टर ने कहा था कि हम जाते हुए ऐसी बारूदी सुरंगें लगा के गए हैं कि ये दोबारा स्टेबल नहीं हो सकेंगे। बात ये कि ये चीज़ें अब IMF के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन ये जो सूबे हैं, आपका जो NFC है उसमें 60% वफाक सूबों को देता है। ठीक। और 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों के पास वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ठीक। और ये इख्तियार तो सूबों के पास है कि वो अपने देखें, इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ की हुकूमतें हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, पख्तूनख्वा के अंदर PTI है, बलोचिस्तान के अंदर मखलूत गवर्नमेंट है जी। तो ये इख्तियार सूबों का था। और पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने जब बिजली के बिलों पे बहुतात आई है, एक रद्द-ए-अमल हुआ है, तो उन्होंने अपने सूबों के अवाम को अपना इख्तियार इस्तेमाल, इसमें आइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने अपने सूबे के अवाम को। अब ये एक सवाल खड़ा हो गया छोटे सूबों के सामने और इनके कुछ इत्तेहादियों ने, कुछ मुखालफिन ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी पंजाब ने ये काम क्यों किया। देखें, अगर आप मुफाद आमा में कोई काम करें, क्या इसी तरह का इकदाम अगर सिंध गवर्नमेंट अपने सूबे के लोगों को एक गैस के अंदर इस तरह की कोई फैसिलिटी देती है तो पंजाब इतराज़ नहीं कर सकता कि वो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में से दे रहे हैं जी। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वफाकी काबीना में कल इजलास में वहाँ पर उन्होंने ये बात की है कि अगर पंजाब हुकूमत ने ये इकदाम किया है तो बाकी सूबे भी कर सकते हैं। देखें, ये चीज़ तो अब उनके पास भी मौजूद है और सूबों के पास बड़े वसाइल हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, पंजाब ने अगर 45 अरब की डेवलपमेंट प्रोग्राम में से कट लगा के आम आदमी को रिलीफ दिया है, पंजाब के अंदर से तो कोई आवाज़ नहीं आई। और अगर इसी रेशो से सिंध करेगा वो 10 अरब वो भी निकाल सकते हैं, 8 अरब पख्तूनख्वा वाले निकाल सकते हैं, जितनी सब्सिडी पंजाब ने दी है ना, अगर इसी रेशो से लगाया जाए तो 10 अरब सिंध वाले, 8 अरब पख्तूनख्वा वाले और 1 अरब बलूचिस्तान की हुकूमत भी दे सकती है जी। और मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा मजायका भी नहीं है कि जब हुकूमतें इस बुनियाद पर वजूद में आती हैं कि हमने लोगों की वेलफेयर करनी है, लोगों को आसानियाँ फराहम करनी है, तो बिजली के बिलों के हवाले से तो किसका दामन साफ है। और आप तो हमेशा से इस पर देखिए, मैं तो इसलिए बात करता हूँ और अक्सर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये बात होती रही है और वो खासे टची हैं। इससे पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 200 यूनिट पे एक बड़ी सहूलत दी और उस पर भी 60 अरब का खर्च, पूरे पाकिस्तान के 80% लोगों को उसका रिलीफ मिला है। उन्होंने 3 माह के लिए दी है, ये 2 माह के लिए पंजाब हुकूमत ने दी है, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। ये तो एक फैसला मशले रहा है छोटे सूबों के लिए। और आप देख लेंगे कि जो लोग एतराज़ कर रहे हैं
उनको भी करना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ के लोगों के अंदर भी एक रद्द-ए-अमल मौजूद है कि सर, पंजाब सूबों के गवर्नमेंट पास भी अगर तो कर रही है ना सर, सूबों के पास भी तो देखें सुबह ये उमर इसमें ये फैसला वफाक का है, बिजली का इशू जो है वफाक का है, ठीक। वो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में से दे रहे हैं, ठीक। अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए कर रहे हैं। जी। तो इसमें देखें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात वाजे कर दी है कि जो चीज़ें हमने IMF से तय की हैं उसमें तो हम कतई असरअंदाज नहीं होंगे, और अगर पंजाब गवर्नमेंट ने किया तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने वसाइल में से दे रहे हैं। मैं वफाक नहीं दे यही रहा। पॉइंट कह रहा हूँ कि सर दीगर सूबों में भी गवर्नमेंट्स हैं और अच्छी बात है, अवाम को रिलीफ देने का मुकाबला, तो ये तो अवाम को और कंफर्ट आपके होगी। NFC में 60% जो बजट है वो सूबों के पास चला जाता है, ये 18 अमेंडमेंट के बाद। लिहाजा ये तो बजाय आप पंजाब को टारगेट करने के, मैं इसलिए आपके सामने ये सवाल रखता हूँ सर। कि पंजाब की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर एतराज़ क्यों नहीं किया। बात है जब पंजाब के अवाम को रिलीफ मिलता है, वैसे तो मेरा ख्याल पंजाब गवर्नमेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो दूसरे सूबों से आवाज़ें उठ रही है वो तो इनके हक में जा रही है कि भाई ये पंजाब वाले दे रहे हैं तो वहाँ पे भी प्रेशर आएगा, सिंध के अंदर भी प्रेशर आएगा, बलोचिस्तान के अंदर की आएगा कि अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा अपने अवाम की रिलीफ के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम में से ये दे रही है तो आपको भी देना चाहिए। और ये हुकूमतें जब ये कहती हैं कि हमारे सारे मफादात अवाम के साथ मुंसलिक हैं, लोगों के मसाइल का हल करना है, तो फिर उन्हें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखें बिजली का जो इशू है एक बड़ा इशू है, और इस पे माजी की हुकूमत ने ये सारी चीज़ें मुंसलिक कर दी थी उनकी अप्रूवल के साथ। और फिर आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि उस वक्त बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ था जब उनकी गवर्नमेंट गिरी PTI की, आपको याद है उन्होंने आखिरी दाम क्या किया था, उन्होंने बिजली की कीमतों में भी रिलीफ दे दिया, पेट्रोलियम की वो तयशुदा मुआहदा अपने हाथ का बनाया हुआ मुआहदा वो उन्होंने तोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है। परवेज बशीर साहब आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि बिल्कुल सलमान गनी साहब जिस तरीके से बात करें कि NFC के बाद जो है वो 60% जो है वो सूबों के पास होता है, तो अच्छी बात है, अवाम को रिलीफ मिल रहा है। सर देखें महंगाई जो है वो वाकई महसूस होना शुरू हो गई थी जी, और इनके पास इसके अलावा कोई मतलब चारा नहीं था कि महंगाई को कम किया जाए, और मरियम नवाज़ ने वाकई बेमिसाल काम किया इस बारे ठीक में। है। लेकिन इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़ी चली आ रही है, विरासत चली आ रही है। मियां नवाज शरीफ साहब ने पूरा 1 महीना इसके ऊपर काम किया जी। और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। ठीक। उन्होंने मीटिंगें की हैं, उसमें अपने साथ रखा लोगों को, और ये वाला काम ऐसा हुआ है कि अब बिजली का जो है, ये जो बिजली की कीमतों का जो असर है ये यहाँ पे रुकेगा नहीं जी। या तो सूबों को देना पड़ेगा, अपनी आवाम को जी करना पड़ेगा, इसलिए कि जिस तरह कहा इन्होंने कि 18वीं तरमीम के बाद उनको इतना इख्तियार है। IMF के साथ मुआहदे अपनी जगह पर हैं, जी, अगर इस तरह ये कर लेंगे तो एक रास्ता निकल आता है। ठीक। उवैस लगारी साहब ने कल बात की है, कहते हैं 2-3 माह में आप बिजली की कीमतों के हवाले से अच्छी खबरें सुनेंगे। ठीक है। ये वाली बात हो गई। ठीक। एक और उन्होंने बात बड़ी अहम की है जो इसी मौजू से ताल्लुक़ रखती है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हुए हैं वो उसके ऊपर हम बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, बल्कि हम काम कर रहे थे जी। ये जो लोग बीच में आ गए हैं ना, अब ये जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं IPPs को कि ये किस तरह रकम दी जा रही है, वो पहले ही से उन्होंने कहा कि काम कर रहे थे लेकिन लीकेज हो गई। और ठीक है। मुसद्दक मलिक साहब ने भी कल एक जगह पर बात की है जी। वो गैस की कीमतों के हवाले से है। उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें एक तो फरवरी तक तो बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ कि गैस की कीमतें कम भी हो सकती हैं, जिस तरह बिजली की कीमतें कम हुई। मतलब उन्होंने ये जो मरियम नवाज साहबा ने जो काम किया है ना, सही हिला के रख दिया सबको, सूबों को भी ला दिया और रिलीफ देने की बात की उन्होंने। रिलीफ कोई मामूली नहीं है ये 14 जब बिल आएंगे तो उनको फर्क लोगों को महसूस होगा। और ये नहीं है कि भाई 500 यूनिट तक सर, 500 अच्छे खासे यूनिट हैं जी, बिल्कुल उसमें, मतलब उसमें रिलीफ मिलना बहुत बड़ी बात है। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी जो है तो इसमें नवाज शरीफ का, देखिए नवाज शरीफ का एक पुराना चल रहा है कि महंगाई नहीं होने देनी। ठीक। पहले उनका देखिए, पहले महंगाई बहुत कम थी, उनका टारगेट और चीज़ों पे होता था, मसलन आटा नहीं बढ़ने देना। ठीक। आटे की कीमत, रोटी की कीमत भी कम हुई है, मरियम नवाज साहबा ने की। वो दूसरे सूबे उधर भी परेशान हो गए
कि भाई अब हम क्या करें, और कोई कुछ कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई कहीं से आवाज़ आ रही सर है। इस पे परवेज बशीर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज को शाबाश भी दी कि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट अवाम के लिए शाबाश के काबिल हैं वो, ठीक बिल्कुल शाबाश के काबिल हैं। उन्होंने एक काम नहीं किए, सही कई काम किए हैं। ठीक इस देखें, रोटी सस्ती की रोटी सस्ती की है और साफ सुथरा पंजाब को जो किया है, फिर आईटी में भी काम बहुत कर रहे हैं वो। जी और जगह पे ये देखें ना, सफाई का काम जो है, मतलब उनकी चंद चीज़ें अगर आप उठा लें तो आपको मालूम होता है कि उन्होंने काम ऐसे किए हैं कि दूसरे सूबे नहीं कर सके। जी तो मतलब करना चाहिए उनको। ये जो आपने काबिल तकलीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसमें क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, रास्ते निकालने की ज़रूरत है। ठीक। और बजाय इसके कि पंजाब के अवाम को वो आप नाराज़ करें और जो उनकी खुशियाँ छीन लें, खुशी मिली है ना हमें, अगर 500 यूनिट की अगर आपको रिलीफ मिला है तो खुशी मिली है, तो आप खुशी छीनने के बजाय आप तनकीद कर रहे हैं, बहस व मुबाहिसे में पढ़ रहे हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा बिल्कुल काम ठीक है। बिजली की कीमतों के हवाले से हमेशा ही सलमान गनी साहब आप हर प्रोग्राम में डिस्कशन करते थे, और यकीनन ये आम आदमी का एक सबसे अहम मसला जो है वो जिस तरीके से आटा और जो खाने पीने की अशिया, उसी के साथ बिल भी बिजली का अदा करना पड़ता है। तो जहाँ पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो 200 यूनिट तक के सार्फिन को जो है वो एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी, वहीं पर ये फैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से अगर हम देखते कि 500 यूनिट तक बड़ी इसमें जो है वो सार्फिन मीडियोकर क्लास जो है उनको रिलीफ देखिए, मिलेगा। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। बात ये कि ये जो मुंतखब हुकूमतें हैं ये जवाबदेह होती हैं लोगों को, क्योंकि लोगों से वोट लेके आते हैं, उन्हें लोगों की हालत ज़ार का पता होता है। अभी जब नवाज शरीफ की बात कर रहे थे तो माजी के अंदर भी एक दफ़ा ऐसी सूरत हाल तारी हुई थी नवाज शरीफ साहब के दूसरे प्राइम मिनिस्टर के दौर में, तो उन्होंने उस वक्त 30% कीमतें लेस कर दी थी ठीक लोगों के लिए। और उस वक़्त का पाकिस्तान बहुत बेहतर पाकिस्तान था, मामलात पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट्स करती थी। और जैसे कहा गया कि नवाज शरीफ साहब हमेशा अशियाई ज़रूरियात पे ख़ास नज़र रखते थे। मैं उस सारे प्रोसेस को जानता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी फ़ोन किया करते थे जी। कि मुझे आटे की कीमत बताएं, चीनी की कीमत खुद क्या है, मॉनिटरिंग कर रहे होते। जी एग्जैक्टली। ठीक कि बाजे के जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, एक मुश्किल सूरत हाल है, और मुश्किल सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है कि माजी की हुकूमत ने जो मुआहदा किया उनके साथ, मैंने आपको बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर थे जो कहा करते थे कि मैं IMF से रजू करने पर ख़ुदकशी को तरजीह दूँगा। और फिर उन्होंने अपने ही जो वज़ीर ख़जाना को 3-4 माह के बाद तब्दील कर दिया। फिर उन्होंने वही IMF के जो पाकिस्तान के अंदर परवरदा लोग हैं उनको वजारत ख़जाना दी, उन्होंने जाके वहाँ पर सरेंडर करवा दिया। और ये मामलात बड़े गंभीर हैं, और जिस तरह उस वक़्त PDM की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, रियलिटी यही है जी और जिस तरह पाकिस्तान की मईशत को ख़तरनाक जोन से निकाला, आज पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान दिवालिया होगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि लोगों के मसाइल बड़े हैं, और ख़ास तौर पे ये बिजली और गैस की कीमतें ऐसी हैं कि जो ही पेट्रोलियम, बिजली और गैस, जो ही ये कीमतों में इजाफा होता है तो शयाई ज़रूरियात की कीमतों में भी इजाफा होता है। आज फेडरल कैबिनेट में एक और बात की गई है कल कि जी महंगाई जो है वो कोई 30% नीचे आई है। मेरी इस पर रिजर्वेशन इसलिए है, देखें ये बुनियादी तौर पे काम जो है ये सूबाई हुकूमतों के हैं। अशियाई ज़रूरियात और ख़ास तौर पे रोटी दाल ये सारी चीज़ों पे ये मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ ये अपनी मोनोपली रखते हैं, इंतज़ामी मशीनरी के साथ मिल के उस पर असरअंदाज होते हैं और हुकूमत को मतलूबा नताइज फराहम नहीं कर पाते। और ये असल चीज़ जो होती है वो हुकूमत की साख होती है, और बाद एक इंतज़ामी मशीनरी हुकूमत की डायरेक्शन पे काम करती है। मैं समझता हूँ कि पंजाब की सतह पे मैंने देखा है कि एक प्रेशर वो महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि चेक है। और जैसे कहा गया कि नवाज शरीफ साहब भी एक एतराज़, देखें सूबे जो या सूबों से जो बातें हो रही हैं ना, वो मरियम नवाज साहब को टारगेट नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब साथ बैठे थे, इस पे तो वो एतराज़ नहीं कर सकते कि भाई पंजाब की गवर्नमेंट अगर अपने अवाम को कोई रिलीफ दे रही है तो भाई आप भी दे लें, आपके पास वसाइल भी मौजूद हैं, आपके पास अख्तियार भी मौजूद हैं, आप भी इलेक्टेड हैं, और मेरा ख्याल है उन्हें देने पड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब का जहाँ तक बात है, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ चूँकि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के कौमी लीडर रहे हैं, बिल्कुल, और आज भी उनकी कौमी अहमियत और हैसियत है, वो पाकिस्तान के सीनियर पॉलिटिशियन हैं,
एतराज़ ये किया जाता है कि वो चीफ मिनिस्टर साहबा के चूँकि वालिद हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टेक्निकली चीफ मिनिस्टर साहबा अगर करती तो ज़्यादा बेहतर था। जी। तो नवाज शरीफ साहब ने क्यों की, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए कि पंजाब मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर है, बिल्कुल ठीक। उनकी असल ताकत पंजाब के अंदर है, लिहाजा पंजाब के अंदर रिलीफ का प्रोग्राम तो चाकआउट किया था मरियम नवाज साहबा ने, लेकिन पार्टी लीडर के तौर पर उन्होंने इख्तियार उनको दिया है। तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्त के अंदर नवाज शरीफ साहब ने, आपको पता है उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब आपने भी रिलीफ देना है। कि इस वक्त पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव तो शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने पहले कदम उन्होंने बढ़ाया। ठीक। उन्होंने 200 यूनिट तक 3 माह के लिए जो रिलीफ दिया उन्होंने भी कहीं से निकालना है, इसलिए कि वो IMF के से वो कहते हैं मैंने वो जो चीजें तय की है ना उससे हम इधर उधर नहीं हो सकते। हमने अपने जो वसाइल हैं या अपने इंतजामी अखराजात है उसमें कमी ला के, अगर हमारी हुकूमतों के अंदर उम्र ये स्पिरिट पैदा हो जाए ना कि हमने लोगों को रिलीफ देनी है, तो रिलीफ फिर मुमकिन बन जाता है। क्या इससे पहले ये मुझे याद है जब ये कहा जा रहा था कि जी बिजली फ्री देंगे शहबाज शरीफ साहब या इन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट ने कहा था, चूंकि वादे इन्होंने किए। आपको याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या कहते थे और मरियम नवाज साहबा क्या कहती थी? एक कहते थे 200 यूनिट फ्री देंगे, कहते थे 300 यूनिट फ्री देंगे। अब हुकूमतों का आपस में कंपटीशन, और मज़ेदारी की बात यह है इस सारी सूरत हाल में, देखिए फेडरल कैबिनेट तो मुस्लिम लीग नून की ज़रूर है और उनके इत्तेहादियों की, लेकिन जो सूबों में हुकूमतें हैं वो पख्तूनख्वा की है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की है। इन्हें जवाबदेह होना है आने वाले इंतखाबात में। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमतें और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी सियासत को मफाद आमा के साथ मुंसलिक नहीं करेंगी, तब तक सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। इस पर परवेज बशीर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। परवेज बशीर साहब, जिस तरह सलमान गनी साहब बात कर रहे थे कि बिजली की कीमतें जो पंजाब में हैं 500 यूनिट एक बड़ा रिलीफ है पंजाब की आवाम को, इससे जो एक अहम फैक्टर है वो ये भी है कि जो मुख्तलिफ ज़रूरियात की जो अशिया हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो कमी होगी। बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। यानी फ़ी यूनिट 14 रुपये, और जब बिल आएंगे तो ज़ाहिर है ये बिजली हर जगह इस्तेमाल होती है, होटलों में भी इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे आप जितनी दुकानें हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल होती है। और उनका जो बोझ कम होगा तो उनको खुद चाहिए कि ये बोझ जो है ये जब कम हो तो आवाम के ऊपर बोझ ना डालें। ठीक। ये जो डिफ़ॉल्ट से सहूलतों का जो सफ़र, सहूलतें देने का जो सफ़र शुरू है, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक। ये यहाँ पे पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब तो पाकिस्तान की भी बात करें, शहबाज शरीफ साहब की सूरत में देखिए पाकिस्तान की बात तो मैंने की है कि उवैस लगारी साहब जो है उन्होंने क्या कहा है, बिजली के हवाले से क्या कहा है, यानी ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी बात। ठीक। अगर सूबे नहीं करते, मेरा तो ख्याल है करना पड़ेगा, अगर सूबे नहीं करते, सलमान गनी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है वैसे, तो अगर सूबे नहीं करते तो मगर ये वैसे भी कम करने जा रहे हैं। 2 महीने के बाद इन्होंने, अवैस लगारी ने कहा है कि आप खुशखबरियां सुनेंगे, IPPs के हवाले से भी खुशखबरियां सुनेंगे। ठीक है। तो ये सर एक मुश्किल, वैसे मैं एक जनरल बात करूँ, एक मुश्किल फेज़ में गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने ली, और जब हम फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद की भी बात करें, PDM गवर्नमेंट की बात करें, और किसी भी चीज़ को कहाँ एक तरफ डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी, दूसरी जानिब अब आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है। बेशुमार मसाइल थे, हमारी जो खारजा पॉलिसी थी बिल्कुल बिखर के रह गई थी। ठीक। तितर बितर था सारा काम, यानी जितने हमारे दोस्त थे सब नाराज़ थे और कोई हमारी तरफ माइल और प्यार भरी नज़र से नहीं देख रहा था। लेकिन जब आपने देखा कि अभी मेरा ख्याल 150 दिन हो गए होंगे या शायद 250 हो गए, मुझे सही एग्जैक्ट नहीं मालूम, 100 दिन का तो पूरा आया था, तो अभी तो बहुत थोड़े दिन हुए हैं। अभी तो आप कह सकते हैं 6 महीने भी मुकम्मल, अभी तो बहुत कम दिन है। तो इन्होंने जिस तरह सिफारती ताल्लुकात को
लिंक किया है माशी ताल्लुकात से, जी और उसके अंदर इन्होंने एक और पॉलिसी ये बनाई, IMF के साथ चुंगल में तो फंसे हुए थे, ठीक है, एक और पॉलिसी ये बनाई कि हमने कर्जे नहीं लेने और कहीं से, इन्वेस्टमेंट लानी है, इन्वेस्टमेंट लाई करानी है। ठीक, ये बहुत बड़ी बात थी। सही, तो इसके ऊपर भी उन्होंने काम किया, और वहाँ से मुख्तलिफ हमारे दोस्त ममालिक ने इधर कोई 8 दोस्त ममालिक का जब जिक्र करें, कुछ दिन पहले सलमान गनी साहब चीन होकर आए हैं, और पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है शहबाज शरीफ साहब के चीन के साथ वैसे ही वो दोस्ती पर बड़ा जोर देते हैं, और चीन चीन मुखलिस में उनको बहुत अहमियत दी जाती है। जी। शहबाज स्पीड भी मशहूर है, पाकिस्तान स्पीड दे दिया प्रताप, अब पाकिस्तान स्पीड नाम दे दिया है। तो कुछ बताएंगे ये? बिल्कुल। सलमान गनी साहब, आप चंद रोज़ कबल चीन के दौरे से वापस आए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई। चीन पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है, और शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा ही ये बात करते हैं कि चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, और चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से हमेशा वो कहते हैं कि बल्कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये नसीहत करते थे जब वो वज़ीर आला पंजाब थे कि चीनी ज़बान सीख लें, उसका आपको फ़ायदा होगा। देखिए उमर, हम 7 लोग थे सर, जो ये चीनी गवर्नमेंट ने ही ये अपना दौरा जो है मुनज़्ज़म किया था, और हमें बीजिंग, शेंजन और गॉन्जे 3 जगहों पे हम लोग गए। वहाँ पर ख़ारजा अमूर के माहिरीन ने ब्रीफिंग दी, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के उन्होंने दौरे किए। लेकिन बहसीत मजबूरी जब आप चीन का तर्ज़ अमल पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं, तो 3 चीज़ें तो हमें यहाँ भी पता थी सर, कि चीन पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है, चीन पाकिस्तान की माशी मजबूती के हवाले से संजीदा है, और CPEC के अमल को टेक ऑफ करने में चीन और पाकिस्तान दोनों की एक कमिटमेंट है। लेकिन वहाँ जाके उनकी ब्रीफिंग से पता चला कि एक चौथा पॉइंट भी है। वो समझते हैं कि इन सारे, जब हम माशी तरक्की की और CPEC के मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात नहीं करते, वो हमारी अस्करी लीडरशिप जनरल आसम मुनीर का खुसूसी तौर पे जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी लीडरशिप, हम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए कि वो अपने मुल्क के अंदर भी माशी बहाली और तरक्की का अमल तेज़ करना चाहते हैं। तो वो CPEC के हवाले से भी उनकी एक कमिटमेंट है। और मेरा वहाँ से भी प्राइम मिनिस्टर साहब से रब्ता रहा, और वापसी पे उन्होंने कहा कि आप लोग जो जर्नलिस्ट गए हैं, उन्होंने बुला के एक एक से पूछा कि आपने वहाँ पर क्या देखा, क्या अज्यूम किया, उनका तर्ज़-ए-अमल क्या था। तो मैंने वहाँ पर उनसे ये सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, चीन तो हमारे साथ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं? ठीक। तो ये एक बड़ा अहम, उन्होंने इस पर बड़ा डिटेल जवाब दिया। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं कि इस हमारे तल्लुकात पे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर असरअंदाज होने के लिए हमारा दुश्मन सरगर्म अमल है। इस दहशत गर्दी के जो बड़े वाक़यात बिशाम का ख़ास तौर पे उन्होंने जिक्र किया। देखिए, आपका दुश्मन, मैं मुसलसल आपके प्रोग्राम्स में पहले भी कहता रहा हूँ कि 2 चीज़ें ऐसी हैं, जब भी पाकिस्तान माशी वाले से टेक ऑफ करने की पोजीशन में होता है तो 2 काम ज़रूर होते हैं। ठीक है। एक तो दहशत गर्दी का अमल तेज़ होता है, दूसरा पाकिस्तान पहले, इससे पहले माजी के अंदर दुश्मन बात करता था पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की। एक नया ख़तरनाक और अफसोसनाक रुझान पाकिस्तान के अंदर ये आया है कि अब पाकिस्तान के मफादात के हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर से बातें होती हैं, और सोशल मीडिया को इस हवाले से इस्तेमाल किया जाता है कि एक ख़ास माइंड सेट सरगर्मी अमल है। देखें, ये लाखों जो अकाउंट्स बाहर से चल रहे हैं, वो लोग कौन हैं, उनके मकासद क्या हैं? मकासद वही हैं जो हम दुश्मन के बारे में कहते थे कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। लेकिन उमर, अभी हम बिजली के इशूज़ का जिक्र कर रहे थे, और ये जो बाकी सूरत हाल है, ये सूरत हाल तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम आएगा। इसलिए आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के चीन के विज़िट के बाद उनकी कांग्रेस के एक सीनियर रुकन जो मिनिस्टर भी हैं, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने 2 चीज़ों पर जोर दिया था, जिसमें से एक तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, और दूसरा आप ये सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके। पाकिस्तान ने अपने तौर पे मुमकिन कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि सियासी इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान अपने तर्ज़-ए-अमल पर नज़रसानी करें। दुनिया के अंदर देखें, मैं अगर चीन की आपको ये मिसाल दूँ तो चीन के अंदर हर शख्स अपना काम करता नज़र आता है, वो यकसू है, वो संजीदा है, वहाँ पर सियासत नहीं है। ठीक है। और बात यह कि जब आप अपनी तरक्की और खुशहाली के अमल के हवाले से संजीदा होंगे तो पाकिस्तान एक कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। पाकिस्तानी कौम एक बाशऊर कौम है, और सबसे अहम बात जो है,
पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बड़ी ज़हीन है। आज बिल्कुल मुझे ठीक बड़ा है। अच्छा लगा कि आज इस्लामाबाद के अंदर जब मैं कल- यूथ कन्वेंशन देख रहा कल था, सर। कल जो यूथ कन्वेंशन देख रहा था, तो आपके फेडरल मिनिस्टर्स ने भी वहाँ पर खिताब नायब वज़ीर किया आज़म और साहब ख़ास डार तौर साहब पे इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब, इनकी खसूसी तरजीह है पाकिस्तान की यूथ। बिल्कुल पाकिस्तान की यूथ में बड़ा पोटेंशियल है, बड़े ज़हीन लोग हैं। सर। सिर्फ आप ये अरशद नदीम का देख लेना, सर। एक गरीब घर से एक शख्स उठा, जी, एक मियां वक्त चंद में उससे। अपने बाप जो मामार था, मिस्त्री था, उसको भी ईंटें ऊपर फेंका करता था। सर। उसने पाकिस्तान से बाहर जाकर पेरिस के अंदर और 2012 ओलंपिक्स में जी, ठीक है, उस शख्स को फिर पाकिस्तान की स्टेट ने बड़ी पजीराई बख्शी बिल्कुल ठीक है। फिर आप देखें कि आज ही कल मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी। एक और नौजवान है बलूचिस्तान से, इसरार खान काकड़, जी जी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, बिल्कुल। वो लाहौर आया, बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा, बड़ी पाकिस्तानियत का अमल, मैं उनसे लाहौर में मिला सर। उसके बाद कल मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें बुलाया, फेडरल मिनिस्टर साहब बैठे थे। तरजीह है आपके नौजवानों के देखे बात है कि हमारे यहाँ ये वो, मैं उन नौजवानों की बात कर रहा हूँ उमर, जिनके पास वसाइल नहीं थे, ठीक है सर। जो अपनी पढ़ाई के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था, मेहनत मजदूरी की, आगे बढ़े, मुल्क का नाम रोशन किया। और इस तरह के लाखों करोड़ों, जी सर। अरशद नदीम भी मौजूद हैं, इसरार खान काकड़ भी जी। मौजूद हैं। अगर स्टेट उनके साथ खड़ी है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पजीराई बख्शी है अरशद नदीम को और इसको इसरार खान काकड़ को, जी सर, ये करोड़ों एनकरेज की कर रहे हैं ना तादाद सर के- यूथ को। मैं समझता और बल्कि हूं सर कि इसी में आप- ऐड करें ना सर कि अरशद नदीम ने खुद कहा कि 2012 स्पोर्ट्स यूथ में जब स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल हुआ था, जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला पंजाब थे, तो उसी दौर में जो है वो देखिए उमर, आप अपने वसाइल पाकिस्तान की शाफिया पे खर्च करते ठीक। रहे, $17.5 अरब सालाना UNDP की रिपोर्ट है। अगर $17.5 अरब आप पाकिस्तान की शराफिया पे खर्च करते हैं, मैं पूरे वसूख से, पूरी दिलजमी से, पूरी यकसुई से कहता हूँ, डॉलर छोड़ें, आप $17.5 अरब रुपए पाकिस्तान के इस गरीब और मतवस्त तबके के नौजवानों पे खर्च करके दिखाएं, ये दुनिया के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराता नजर बिल्कुल ठीक आएगा। है। और नौजवान जो हैं वो खसूसन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब भी होती है तो हमेशा ही तरजीह रहे हैं, दानिश स्कूल सिस्टम हो, भट्टा स्कूलों के भट्टा मजदूरों के बच्चों का दाखिले का मामला हो, पेफ पंजाब एनवायरनमेंट फंड जो है उसका, आपको याद होगा, आप उस तक अलहमरा में जो तकारीब होती थी उनमें शिरकत करते थे। शहबाज शरीफ साहब की हमेशा कोशिश होती थी कि जो है आम बच्चा जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहा उसको किसी तरीके से स्कूल भेजा जाए, वज़ाइफ दिए जाएँ, और उसी तरजीहात की बुनियाद पर हम देखते हैं कि फिर हमें स्पोर्ट्स में अरशद नदीम जैसे जो है वो लोग नजर आते हैं। मोहसिन अली आखिरी बस स्टॉप इस्लामपुर है सर, जहाँ आप रहते हैं वहाँ के मोहल्लेदार जी सर, आपके तंदूर पे रोटियां लगाता था। तो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने उनको आशियाना में घर दिया, एनकरेज किया, 1 मिलियन की रकम दी। हमेशा शहबाज शरीफ साहब की तरजीह ये रही है कि आम शख्स जो है वो प्रमोट, और खसूसन ना सिर्फ यूथ आगे आए बल्कि तालीम जो है वो घर घर पहुंचे। देखें, बात यह है कि नौजवानों इस वक्त जो हमारी जो तनासुब है ना, नौजवानों का ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक सर। और पिछले जो इलेक्शन हुए थे ना, जी सर। उसमें भी 45% नौजवानों ने वोट डाले थे सर। तो उनकी अहमियत का सबको एहसास है। और आपने जो बात की है कि वो तो शहबाज शरीफ जो थे जी, वो पहले से नौजवानों की तरफ बड़े माइल और राकिब होते थे, इनको और कि encourage उनको करना, प्रमोट हौसला अफजाई करते थे, इनकरेज करते थे। उन्होंने हमेशा किया, वो तालीम के मैदान में भी, खेलों के मैदान में भी, और जो हर मैदान में उन्होंने कहा अगर वो कोई बेरोज़गार है तो उसको रोज़गार भी दिया है जी, और उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ठीक। तो मुझे अरशद नदीम के हवाले से मुझे याद आया कि जिस तरह उन्होंने सलाहियत का मुजाहरा किया और बेसर सामानी के आलम में, तो हमें मेरा ख्याल हर फील्ड में एक अगर मिल जाए ना अरशद नदीम जी, तो हमारी तो काया पलट जाए। जी। ये हम सारे, और ये तभी मुमकिन है जब सर रियासत जो है वो उनकी हौसला अफजाई। रियासत पीछे अब जिस तरह सर कल जो देखें, मुलाकात हुई, कल मुलाकात हुई जो देखें इनका ऑक्सफोर्ड बैकग्राउंड के देखें उमर साहब। बात प्राइम यह है मिनिस्टर से। कि आपने नौजवानों की बात की है ना, मैं फिर वहीं पे आ जाता हूँ महंगाई के हवाले से जी, कि वो जो विजन है ना वो चला आ रहा है। एक पुराना, एक नवाज शरीफ के ज़हन में ये हालात जो थे ये कभी भी नहीं आए थे कि ऐसे हालात हो जाएंगे कि इतनी ख़राबी पैदा हो जाएगी
इतनी महंगाई पैदा हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी। तो इसलिए अब मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले हालात में ये महंगाई कम से कम होगी, इसलिए कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब यहाँ पर सर अभी शरह फीसद जो महंगाई है वो 11% है वो अभी, मगर बात यह है कि ये 11% जब होती है ना, जब बिजली और गैस की कीमतें होती हैं ना, वो तंग करती हैं सर बहुत ज़्यादा। और उसमें जब वो तंग करती हैं तो छोटी चीज़ें जो हैं, ये अशिया खुर्दनोश जो होती हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। ठीक, वो ये भी प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा। मरीम नवाज साहिबा ने इस बात का जवाब दिया है कि ये 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये ज़ाया हो जाएगी, बात ज़ाया नहीं होगी। 2 चीज़ें होंगी सर। एक तो जब अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर में एसी बंद हो जाएंगे जी, और बिजली की वो जो इस्तेमाल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, सोलर जो सिस्टम है ना जी, वो मेरा ख्याल तकरीबन लाखों लोगों को वो फराहम करेंगी। ठीक, तो वो जो है बोझ जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, तो ये इसमें ये मतलब अच्छे हालात आने की उम्मीद रखें, बिल्कुल ठीक है। आएंगी, इसलिए कि उनके जहन जो हैं, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ का जहन जो है ठीक, वो महंगाई के से को तो कबूल नहीं करता। बिल्कुल। और जब वो नहीं कबूल करता तो ना उनके भाई कबूल करेंगे ना उनकी बेटी कबूल करेगी। ठीक है, इसलिए उनका दबाव रहेगा। ठीक है, तो ये देख लें। बिल्कुल ठीक है। इस पर सलमान गनी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का। वेलकम बैक। सलमान गनी साहब, ये बात तो एक हकीकत है, आपने भी कई दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात सुनाए हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी हमेशा से तरजीह होती थी कि महंगाई को कंट्रोल करना है। और ख़ुसूसन एक बात जो आप अक्सर बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के वालिद जो है वो कहते थे किचन की 7 चीज़ें जो हैं वो महंगी नहीं होनी चाहिए। तो हमने ये देखा है कि शहबाज शरीफ साहब भी काफ़ी कंसर्न होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए। देखिए उमर, मैं फिर बिजली की बात करूँगा। बिजली, गैस, पेट्रोलियम, इनकी कीमतों में इजाफे की वजह से इसके मुज़र असरात जो है शियाई ज़रूरियात की कीमतों पे हुए हैं। ये बिजली का इशू, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा कारनामा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 500 तक ये लिमिट कर दी, फेडरल गवर्नमेंट ने 200 यूनिट तक रिलीफ फ्राहम किया। लेकिन ये मुश्किल नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 माह के लिए किया, इन्होंने 2 माह के लिए। इस मसले का आपको मुश्किल हल निकालना पड़ेगा। बिजली आपकी एक बुनियादी ज़रूरत है हर आदमी की। आखिर क्या वजह है कि हम बिजली के बहरान से 2-4 हुए? आप तो उस वक्त जर्नलिज्म में नहीं थे, हम लोग जर्नलिज्म में थे। पाकिस्तान की बड़ी हुकूमतों ने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत, सब ने कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया और फिर अपने फैसले से पसपाई इख्तियार की। अगर कालाबाग डैम अपने वक्त पे बना होता तो पाकिस्तान के अंदर आज बिजली वाफर होती, ये इशू ना होता। ये मुझे याद पड़ता है उस ज़माने के अंदर जो चेयरमैन बाबडा थे, गालिबन शब्ज़ुज़ा उनका नाम था, उन्होंने कौम के सामने पूरा एक केस रखा। ये बिजली दुनिया के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, चीन के विज़िट में चाइना, वो हमने पावर चीन के नाम से जो उनका है पावर हाउस, वहाँ पर हम गए। वो सिर्फ चीन को बिजली, पूरे चीन को भी देते हैं, 47 ममालिक को देते हैं। लेकिन हमने बर वक्त फैसले नहीं किए। हाइडल पावर सबसे सस्ती है, चले वो दौर गया। ये थर्मल पावर, जब आप IPPs की बात करते हैं उमर, असल मसला ही IPPs है। ये IPPs क्यों बने थे, क्यों कर बने थे, किन के लिए बने थे? और आज भी IPPs जो सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे काम कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आपके प्लांट बंद हो और आपको अरबों रुपए आपकी अदायगी हो रही हो। ये वो IPPs हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस बिजली के बहरान से 2-4 किए। इस मसले को आपको हल करना पड़ेगा। मुझे याद पड़ता है कि माजी की हुकूमत में भी एक मौका ऐसा आया था कि वो इस पर कुछ ना कुछ कर सकते थे, लेकिन रातों रात सूरत हाल तब्दील हुई। इसलिए कि ये पाकिस्तान के अशराफिया के पावर हाउस हैं और वो लोग हुकूमतों के अंदर मौजूद होते हैं।
देखें, शहबाज शरीफ साहब हमेशा ये बात करते हैं जी कि अब लोड पाकिस्तान के आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान की शराफिया को उठाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल जब देखते हैं तो वो लोड आम आदमी पर पड़ता है। ये IPPs का मसला आपको सॉल्व करना पड़ेगा और इसमें ऊपर सर 52% जो IPPs हैं फेडरल गवर्नमेंट की है, 30% जो चाइनीज़ की हैं, बाकी इंडिविजुअल्स की हैं। आप उनसे ये पूछें कि आप अपने असल दर से वो कई गुना ज़्यादा ले चुके हैं, और ये नहीं हो सकता कि 4, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि 4 आपके प्लांट्स ऐसे हैं जो 2 साल से बंद पड़े हैं, उनको पेमेंट किस कैपेसिटी में हो रही है? और असल जो इस बुराई की जड़ है ये कैपेसिटी पेमेंट है। इस कैपेसिटी पेमेंट ने ला के हुकूमतों को भी दफाई मास पे खड़ा कर दिया है और पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी भी जिरल कर दी है। एक और एतराज़ की मैं जरूर बात करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि वो तरक्याती प्रोग्राम में से पंजाब गवर्नमेंट ने क्यों दे दिया। मैं आपको पूरे यकीन से एक बात कहता हूँ, देखें मैं पढ़ता भी रहता हूँ, मैं जाके लोगों से पूछता भी हूँ, ये तरक्याती फंड जो है ना ये आधे ही लगते हैं, 50% खाए जाते हैं। इसमें ये बहुत बड़ी एक हकीकत है कि ये कोई 15% बीच में से ले रहा होता है, 20% वो इंडिविजुअल खाते हैं। अगर वो डेवलपमेंट फंड पाकिस्तान के आम आदमी, मसाइल ज़्यादा, महंगाई ज़्यादा आदमी की रिलीफ पे खर्च कर दिया जाए तो कोई मसाइका तो नहीं है। आप इलेक्टेड लोग हैं ना, आपकी सियासत आम आदमी के मसाइल के साथ मुंसलिक है ना, तो आप इस पर कैसे एतराज़ कर सकते हैं? और ये कोई पाबंदी नहीं लगाता IMF। देखिए IMF से मुआहिदा सिंध या पंजाब गवर्नमेंट नहीं करती, IMF से मुआहिदा फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। फेडरल गवर्नमेंट अपने मुआहिदे पे कारबंद है। आपके पास जो आपका डेवलपमेंट, अगर 50 अरब का आपके पास डेवलपमेंट फंड है, अगर 2-3-4 अरब आम आदमी जिसकी घर एक पंखा और एक लाइट जल रही है उसको अगर रिलीफ मिल जाएगी, देखिए 200% तक रिलीफ आपका 60-70 आबादी है, उसके बाद 500 तक की रिलीफ आपका मतवस्त तबका भी इसमें आ जाता है। तो आप मुकाबला करें रिलीफ में। मुझे तो ये डर है कि अगर मरियम नवाज साहिबा पे इसी तरह इन्होंने प्रेशर डाला ना, वो और रिलीफ का ऐलान ना कर दे। ये तो अच्छी बात है, रिलीफ तो मिलना चाहिए, इसमें कर देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसीलिए सोलर सिस्टम का मैं बता रहा हूँ ना कि सोलर सिस्टम जो है वो लाखों घरानों को मिलेगा जी। ये अच्छी बात है ना सर, लोगों को रिलीफ मिल रहा है ना। की जो बात कर रहे थे, तक आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे, पाकिस्तान में सियासत और हुकूमतों का मजबूती होगी और इस डेवलपमेंट फंड को कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को बिजली में रिलीफ दे, गैस में रिलीफ दे, उनके मामला जिंदगी आसान बने। और हुकूमत पंजाब हुकूमत ये जो बात कर रहे हैं ना गैस और बिजली की, कल ही जो है दोनों विफाकी वजीर जो थे दोनों ने ये वाली बात की। मैं आपको बताता हूँ जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो अवैस लगारी साहब ने एक और पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि अगर 2 घंटे की लोड शेडिंग हो तो 50 अरब की बचत हो सकती है। ये बड़ा अहम पॉइंट था और मैं इस पे देखूंगा कि ये कैसे। लेकिन वो आपने खुद ही कहा कि कैपेसिटी जो पेमेंट है वो तो देनी होती है। कैपेसिटी पेमेंट है जिसमें कुछ घराने जो है वो लूटमार कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। जी सर, परवेज बशीर मैं ये कह रहा था कि उवैस लगारी ने जो कल बयान दिया है, इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमत जो है वो जो बिजली की कीमतें हैं और गैस की कीमतें हैं उसकी जो गहराई है या जो एक चुभन जो है वो महसूस कर रही है कि ये आवाम को किस तरह तकलीफ दे रही है। तो उवैस लगारी ने साहब ने सही कहा है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, जो लीक हो गया है और जो कुछ लोग जो है उसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, तो उनको पहले ही मालूम था। और जब ये IPPs के बारे में जब ये मायदे जो हैं ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो जाहिर है फिर बिजली की कीमतें जो हैं वो कम ज़रूर हो जाएंगी, इसी तरह गैस की कीमतें भी कम होंगी। सर परवेज बशीर साहब, हुकूमत का एक और जो बड़ा फोकस है प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, वो IT का शोबा, क्योंकि जदीद दौर है, IT का दौर है। और मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने तलबा को लैपटॉप स्कीम दी और लैपटॉप के ज़रिए मकसद उनका शहबाज शरीफ साहब का ये था कि जदीद तालीमी तकाज़ों से हम आहंग हो। लेकिन दूसरी जानिब क्योंकि कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ज़मान पार्क और बनी गाला में उन्हीं तलबा जिनको शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए थे, उन्हीं तलबा और यूथ की वो दावेदार जमात थी PTI, तो उन्होंने तलबा को या स्टूडेंट्स को, नौजवानों को जो है वो पेट्रोल बम बनाना सिखाया। तो फ़र्क तो है कि कौन हकीकी मानों में जो है वो नौजवानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। देखें आज ही मरियम साहिबा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जी सर का जिक्र किया है कि यहाँ पे खोलेंगे और उसके अंदर जाहिर है फिर
आईटी पे ही काम होगा सारा। जी आईटी की जितनी ज़रूरत है, देखें हम लोग ये जो 200 दिन गुजरे हैं, 200 दिन अभी शायद गुजरे भी नहीं होंगे, तो उसमें $1 अरब से $3 अरब पर ये इसकी एक्सपोर्ट आ गई है आईटी की। ठीक है। और अगर ये इस तरह ही चलते रहे, ये हदफ जो है ये जाके $60 अरब पे पहुंचेगा। ठीक। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक। तो इसके अलावा जो है ये जो बात कर रहे थे नवाज शरीफ साहब की, कि वो देखें एक ज़माना था कि सिर्फ परेशान किस चीज़ पे होते थे, बिजली की कीमतों पे तो काबू पा लिया था। परेशानी की बात क्या होती थी आवाम के नज़दीक, कि आटे की कीमत ना बढ़े। ठीक है। मैं जब कभी मिलने जाता था तो मेरे वालिद साहब मुझे कहा करते थे कि उनको कहना नवाज शरीफ साहब से जी और कि शहबाज साहब आटे से। की कीमत, नवाज शरीफ साहब उस कि जमाने में आटे की नवाज शरीफ साहब से आटे जी, की जी। कीमत जो है वो ना बढ़ाना। ठीक। तो जब वो उनको मैं कहता था, वो कहते थे मेरे वालिद साहब भी यही मुझे कहते ठीक है। हैं कि आटे की कीमत ना बढ़ाना। ठीक। तो उस पे अमल किया उन्होंने, रोटी की कीमत जो है ठीक। वो कम की। ठीक। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे फ्यूचर में सर। कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, जी सदर की हैसियत से वो दबाव में रखेंगे दोनों को, अपने भाई को भी ठीक है। और बेटी को भी और वो और कुछ ना अवाम को कुछ दबाव से कुछ ना कुछ निकालेंगे। आवाम को दबाव से निकालेंगे नवाज शरीफ साहब। सर एक फिक्रा मैं कहना Please. चाह रहा हूँ, आप जब आईटी की बात कर रहे हैं, सर। प्राइम मिनिस्टर साहब तो आईटी इनकलाब की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के तमाम मामला 2 हफ्तों के अंदर मुंसलिक होने चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरनेट स्लो होगा ना, तो सिर्फ उसके असरात आपके मामला पे नहीं पड़ेंगे, हमारे इमेज पे भी पड़ेंगे। issue है, ये हमारे issue है। लाखों नौजवान, उमर साहब मेरी तरफ देख रहे हैं सर। आप, आपने जो नजरें झुका ली हैं, नहीं, मैं सर को हमारे देख रहा- लाखों नौजवान सर। जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा था, वो इसके साथ मुंसलिक हुए हैं। वो 2, 4, 5 लाख रुपए तक कमा रहे सर। हैं। मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी अव्वलीन तरजीह में इस इशू को सॉल्व करना चाहिए। ठीक। इससे पाकिस्तान का मुआशी अमल और हमारा इंटरनेशनल इमेज जो है वो मुतासर हो रहा है। इस मसले को हल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। और आईटी के शोबे को हम जब तरजीह की बात करते हैं तो सर उसमें भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हुए हैं सर। मैंने इसीलिए कहा ना कि आप देखें, आपको मैं बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर फेडरल हुकूमत के तमाम मामलात लिंक्ड होने चाहिए। तो वो तो आईटी के इनकलाब की बात कर रहे हैं, और आपका इंटरनेट स्लो हुआ है। ये एक तजाद है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, इसको दूर करना चाहिए। और आप इसे एक सादा इशू ना समझें। मेरे नज़दीक जिस तरह बिजली का इशू है ना, इस तरह एक इंटरनेट का इशू है, और इससे आपके लाखों लोग मुतासर हो रहे हैं। 30 से 40 करोड़ डॉलर पर डे का आपको नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मुझे ये गुमान है कि गवर्नमेंट इस पे जल्द कोई कहेगी। बात है कि गवर्नमेंट अपने आप को बरी जुम्मन ना समझे कि जी वीपीएन क्या इशू है। ये जो हमारे सोशल मीडिया पे इंतशार बर्पा कर रहे हैं, इसके लिए आप कानून साजी करें, उनके गिर्द कानून का शिकंजा। सोशल मीडिया भी और तरीके से सलमान गनी साहब, हमने ये भी तो देखा ना सोशल मीडिया पे, आप एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपसे परवेज बशीर साहब से हम तो सीखते हैं बहुत कुछ। लेकिन सर वहीं पर आपको पता है कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं, मैं बतौर रिपोर्टर बात कर रहा हूं आपका पॉइंट समझ मैं सर देखें, हम आपसे मैं सबसे बड़ा नाकद हूं, मैं जी सर। सबसे बड़ा इस बात का नाकद हूं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपके प्रोग्राम में ही कहा है सर कि एक खास माइंडसेट पाकिस्तान के अंदर इंतशार, PTI सर। खलफशार, महाजराई पैदा करने के लिए सोशल मीडिया के ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आपको कानून साजी करनी होगी, इसके लिए आपके पास अदारे मौजूद हैं। इसका हल जो है ये स्लो इंटरनेट नहीं है। स्लो इंटरनेट से आपके लाखों लोगों का रोजगार मुतासर सर आज के दिन का पैगाम दे दें। मेरा तो आज के दिन का पैगाम यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अगर पाकिस्तान की यूथ को तरजीह रखा है, तो आप अपने वसाइल गरीब तबके के नौजवानों के लिए मुख्तस करके दें। ये दुनिया भर में आपको सरखरू करेंगे, पाकिस्तान का परचम आपको लहराता नजर आएगा। परवेज बशीर साहब आज के दिन मैं तो आप ही की बात करूंगा कि अल्लाह ताला से सर कोई शिकायत ना करे। सर ये भी बात मैं वही वाली बात करूंगा कि जगह जगह शिकायत का मौका मिलता है। यहाँ हमें अपने आप को बेहतर करने ऐसा की मुआशरा हो गया है कि जगह जगह शिकायत का मौका मिलेगा। तो हमें अपने आप को बेहतर करने की अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज बशीर साहब। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात की गई, पंजाब की
जानिब से जो रिलीफ दिया गया है बिजली पे, उस पर गुफ्तगू की गई। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि बहुत दुरुस्त बात की कि हमें अपना एहतसाब भी रोज़ाना की बुनियाद पर खुद करना चाहिए कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में हम अपना किरदार क्या अदा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।